पायल हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण अध्याय वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। वाक्यों को पढ़ने से आप सभी परीक्षाओं में वाक्यों से संबंधित प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे भाग 1। नीचे दिया गया शब्द समूह पढ़िए। रहा मोर है नाच। क्या इस शब्द समूह का कोई अर्थ है? नहीं। इस शब्द समूह से कोई बात पूरी समझ में नहीं आती। इसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। अब इसे दूसरे क्रम में पढ़िए। मोर नाच रहा है। इस शब्द समूह से एक पूरी बात समझ में आती है। इसका स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य का स्वतंत्र अर्थ होता है। वाक्य शब्दों से बनते हैं। वाक्य में एक या अनेक शब्द हो सकते हैं। वाक्य में आए शब्द पद कहलाते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ये सब मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। वाक्य के मुख्यतः दो अंग माने गए हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य साधारण वाक्य में कर्ता तथा कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। मुख्य रूप से उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राजेश क्रिकेट खेलता है। उपयुक्त वाक्यों में राम और राजेश उद्देश्य हैं, क्योंकि ये कर्ता भी हैं, क्योंकि इनके बारे में कुछ कहा गया है। विधेय एक साधारण वाक्य में क्रिया तथा क्रिया से संबंधित पद विधेय कहलाते हैं। विधेय मुख्य रूप से क्रिया को माना जाता है। सरल शब्दों में वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कर्ता के बारे में अगर कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राजेश क्रिकेट खेलता है। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक पढ़ता है और क्रिकेट खेलता है विधेय हैं, क्योंकि ये उद्देश्य के विषय में बता रहे हैं। उद्देश्य की विशेषताएं जोड़कर उद्देश्य का विस्तार किया जाता है। यह कर्ता से पहले आते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, उद्देश्य। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, उद्देश्य का विस्तार। इसी प्रकार विधेय का विस्तार कर्म और क्रिया के विस्तार के रूप में आता है। राकेश क्रिकेट खेलता है, विधेय। राकेश मैदान में क्रिकेट खेलता है, विधेय का विस्तार। कल हमारे मोहल्ले में चुनाव होंगे। इस वाक्य में चुनाव कर्ता नहीं है, फिर भी उद्देश्य है, क्योंकि शेष पद चुनाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वाक्य के भेद। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्यारी में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, चंद्रमा की शीतलता अच्छी लगती है। ये वाक्य साधारण वाक्य या सामान्य रूप से वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो? गीता कौन सी कविता सुनाएगी? निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के ना होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें
निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मनोज गांव नहीं जाएगा, निधि पढ़ नहीं रही है। बच्चों इसमें कुछ तथ्य है। संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों की क्रियाओं से पहले न नहीं आने पर वह वाक्य निषेधवाचक नहीं होगा। आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर जा सकते हो, सदा सच बोला करो। इन वाक्यों में हमें आज्ञा का अनुमान हो रहा है। संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कार्य होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद विक्रम कल सोनीपत जाएगा, हो सकता है मैं बाजार जाऊं, उसने पत्र पढ़ा होगा। तथ्य संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, संध्या वर्तमान काल तथा संभाव्य वर्तमान की क्रियाएं जिन वाक्यों में आए वे वाक्य संदेहवाचक ही होंगे। बच्चों ये सब काल मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। विस्मयवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उफ कितनी गर्मी है, अरे तुम पास हो गए। इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा करने या दूसरों के प्रति आशीर्वाद या शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, आपको जन्मदिन पर बधाई। इच्छा या कामना किसी अन्य से अपने लिए या किसी अन्य के लिए होती है और यह आवश्यक नहीं कि इस इच्छा या कामना हमेशा अच्छी ही हो। बुरी इच्छा या कामना भी इच्छावाचक ही होती है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम चलोगे तो मजा आएगा, अगर सच बोलते तो यह दशा ना होती। अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण यानी कि परिवर्तन, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन करते समय विधानवाचक को आधार मानकर रचनांतरण किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, विधानवाचक वाक्य मुकेश सब्जी बनाता है, यह एक सामान्य वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य मुकेश सब्जी बनाओ। निषेधवाचक वाक्य मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या मुकेश सब्जी बनाता है। विस्मयादिवाचक वाक्य वह मुकेश सब्जी बनाता है। इच्छावाचक वाक्य काश मुकेश सब्जी बनाता। संदेहवाचक वाक्य मुकेश सब्जी बना रहा होगा। संकेतवाचक वाक्य यदि रमेश सब्जी बनाता था तो वह भूखा ना रहता। आज वाक्य के इस भाग में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े। अगले भाग में हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। धन्यवाद। वाक्य का भाग 2 जानने के लिए अगली वीडियो देखिए।